पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है और अकाउंट बंद हो गया है, डोरमेंट हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, फ्रीज हो गया है, इन सब के बदले अकाउंट चालू करने के लिए आपको केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा, केवाईसी करवाना पड़ता है। केवाईसी का फॉर्म कैसे भरते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। उसके अलावा देश विदेश की अपने शहर की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर स्पेसिमेन परफॉर्मा फॉर केवाईसी अपडेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पेसिमेन परफॉर्मा दिया हुआ है केवाईसी अपडेशन का, किस तरह भरा जाता है फॉर्म वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ तारीख लिखिए, आपकी ब्रांच का नाम लिखिए। सोल आईडी पता नहीं है तो सोल आईडी छोड़ दीजिए, चलेगा, बैंक कर्मचारी लिख लेंगे। आपका नाम लिखना है, फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, मिडिल नेम यहाँ लिखना है और लास्ट नेम यहाँ लिखना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसको छोड़ देना है मिडिल नेम को, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। अगर सिर्फ एक ही नाम है, मान लो आपका नाम है सतिंदर, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में नहीं लिखना है, सेकंड नेम में नहीं लिखना है, लास्ट नेम में लिखना है। इस तरह आप अपना नाम लिख सकते हो। उसके बाद कस्टमर आईडी बैंक की पासबुक में लिखी हुई है, वो देख के कस्टमर आईडी आप यहाँ पे लिख दीजिए। अकाउंट नंबर भी बैंक की पासबुक में लिखा हुआ, वो देखकर यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपके पास CKYC आईडी अवेलेबल है तो यहाँ पे लिखिए, नहीं अवेलेबल है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक अधिकारी लिख लेंगे। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाने के बाद आपको यहाँ पर अपने अंगूठे का निशान करना है या फिर अपनी हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट एम्प्लॉय का फर्स्ट कस्टमर का आ जाएगा। अगर जॉइंट में है तो जॉइंट वाले का यहाँ आ जाएगा। आप बोलोगे उसका फोटो कहाँ लगेगा, तो उसके लिए फ़ोटो को ऊपर नीचे लगाकर उसका फ़ोटो यहाँ पे लगाएंगे, पहले वाले का यहाँ पे, सेकंड वाले का यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपनी डिटेल डालनी होगी। आप मेल हैं या फीमेल तो यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद जन्म तारीख लिखनी है, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख यहाँ पे लिखनी है। मान लो आपकी जन्म तारीख है 12 जनवरी 1999, तो यहाँ पे 12/01/1999 इस तरह आपको लिखना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर का नाम अपने पिता का नाम यहाँ लिखना है, मदर का नाम माता श्री का नाम यहाँ लिखना है, और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या इंडियन है या NRI है तो इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन लिख देना है, ठीक है। पैन नंबर अब अगर आपके पास है तो पैन नंबर डालना है, नहीं तो फॉर्म 60 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फॉर्म 60 अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका धंधा क्या है, रोजगार क्या है, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं वो यहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है। हिंदी में लिख दोगे तब भी चलेगा। एनुअल इनकम, वर्ष की इनकम कितनी है आपकी वो यहाँ लिखना रहेगा। और एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, आप बैंक में कितनी जमा करोगे, अंदाजे कितना जमा करेंगे वो लिखना रहता है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन मार के 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख इस हिसाब से अपना कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पाउस नेम, अगर आपकी शादी हो गई है तो पति का नाम लिखना है। अगर आप लेडीज हैं तो यहाँ पे पत्नी, अगर आप जेंट्स है तो यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम लिखना है, और अगर लेडीज है तो यहाँ पे अपने पति का नाम लिखना है, ठीक है। चलिए बोलने में मिस्टेक हो जाती है, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम आगे फिलहाल बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है एड्रेस की डिटेल। जी हाँ, यहाँ पर एड्रेस की डिटेल डालनी रहेगी। कहाँ पर, ये रहा एड्रेस की डिटेल, आइडेंटिटी एंड एड्रेस डिटेल। यहाँ पे OVD टाइप, ठीक है, OVD टाइप डालना है। OVD मतलब OVD टाइप डालना है। OVD 6 तरह के होते हैं दोस्तों, 6 तरह के, उनके नाम मैं आपको बता दूं कौन कौन से। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड और मनरेगा कार्ड। ये 6 डॉक्यूमेंट है जिसको OVD नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। OVD का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है। OVD मतलब होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट 6 तरह के डॉक्यूमेंट जिनको भारत सरकार ने मान्य किया हुआ है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मनरेगा कार्ड। उस OVD टाइप का नाम लिखना है, इन 6 में से कौन सा है, और उसका नंबर होता है वो लिखना है। इशू डेट जो आपका OVD डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा रहता है, और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो छोड़ देना है, ठीक है। अगर पैन कार्ड के अलावा अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट का यहाँ नाम लिखते हैं, मान लो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, उसमें से देखकर आपका डिस्ट्रिक्ट, शहर का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है। उसी तरह कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, और यहाँ पर पूरा एड्रेस, देखिए डिस्ट्रिक्ट लिखने से पहले आपको पूरा एड्रेस भी यहाँ पर लिखना रहता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए फिर क्लियर है तो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे पढ़िए अटैच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर OVD, टैक्स ID, पैन, यहाँ पे दिया है एड्रेस के लिए क्या क्या मान्य है, और
यहाँ पे लिखा भी आई है बाय स्टेटेड आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिकेटिंग माई सेल्फ विथ आधार बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम एंड आई गिव माई कॉन्सेंट। यहाँ पे लिखा है कि मैं कॉन्सेंट दे रहा हूँ। अगर आपको आधार कार्ड मैप करवाना है तो यस कर दीजिए, नहीं करवाना है तो नो कर दीजिए। ठीक है। रेफरेंस नंबर ऑफ ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन, अगर आपका ई-केवाईसी हो गया है तो उसका रेफरेंस नंबर होगा, बैंक वाले यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे दिया है सर्टिफिकेट आपको देना रहता है। क्या सर्टिफिकेट है वो लिखा हुआ ही है, आई हियर बाय प्रोवाइड माई कंसेंट टू शेयर माई पर्सनल डिटेल केवाईसी डॉक्यूमेंट विद CKYCR पोर्टल। CKYCR पोर्टल में आपका डॉक्यूमेंट जो है जाता है बैंक की तरफ से, बैंक कलेक्ट करते हैं और अब CKYC में जाता है। CKYC जो है 14 अंकों का नंबर होता है। अच्छा, ये सब डिक्लेयर है कि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ भेजा जाएगा ऑथेंटिकेट के लिए और वेरीफाई किया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। जी हाँ, यहाँ पे सही करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, आपका कस्टमर के हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यहाँ ईमेल आईडी जरूर डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालना है, सुंदर अक्षरों में, साफ अक्षरों में। और यहाँ पर बैंक अधिकारी जो है आपको सिग्नेचर स्टैम्प करके ले लेंगे, अपने पास रख लेंगे और अपने पास रखने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपका KYC अपडेट करेंगे। KYC अपडेट होने के बाद आपको मैसेज आता है किन किन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया था और उसका मैसेज आया, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैसेज पूरा लिखना, क्या मैसेज आया। मैसेज करते समय अंक जो होते हैं वो बदल देना है, जो अंक होते हैं न्यूमेरिकल अंक होते हैं उनको बदल देना है ताकि आपकी सिक्योरिटी लीक ना हो। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।